नए घर बहुत शिफ्ट किए होंगे आप लोगों ने, और आप लोग को अच्छा भी लगता होगा कि चलो यार न्यू घर में जाएंगे और अच्छे से रहेंगे, बहुत मज़े करेंगे। पर कभी सोचा है कि वही मज़ा सजा में गुजरे तो कैसा लगेगा? हाँ, ऐसा एक सीन घटा मेरी नानी के साथ। ओके, आज से कुछ बहुत साल पहले, जब मेरी जो मम्मी है कुछ 12 साल की रही होगी, तब ये सीन घटा था। जब देखो, ये स्टोरी में आपको सुनाने से पहले मैं बता दूँ कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये रियल में होती ही है। और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होती। बहुत चीज़ें हम लोग मन खड़ा के बोल देते हैं कुछ भी। देखो, सीन ऐसा है ना कि मैं अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मेरी पूरी फैमिली के ऊपर पूरा वीडियोस बनाने के बाद फिर कभी कभार मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मेरी फैमिली के ऊपर और मेरे ऊपर बनाता हूँ। देखो, मेरे साथ जो जो रियल घटना थी वो सब मैंने रख दी आपके सामने, और जो चीज़ें थी वो रखना भी चाहिए कि मेरी मम्मी की भी बहुत बहुत चीज़ें उसी घटी है, भूत की चीज़ें घटी है, हॉरर इंसिडेंट बहुत घटा है। ऐसे ही मेरी फैमिली के साथ भी घटा है जो मैं आपको अभी आके बता रहा हूँ। तो ये मत समझना, आप लोग बहुत लोग बोलते हो कि हाँ तुम फेक स्टोरी लेके आते हो। देखो यार, ऐसा नहीं है। इतनी रात को बैठ के आपके लिए फेक स्टोरी में क्यों लाऊंगा? सभी रियल घटना मेरे साथ जितनी हुई थी और या फिर मेरी फैमिली के साथ हुई थी, सब मैं आपके सामने रख दूंगा यार। अभी रखने वाला हूँ, तो वो सब सुनो, उसके बाद आप लोग के ऊपर मैं आने वाला हूँ। फिर आप लोग की हर एक स्टोरी में लेके उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग को भी आपकी स्टोरी को मेरे यूट्यूब पर लेके आना है तो कोई बात नहीं, मेरा जीमेल डाल दिए इधर, इस पे मेल करो और उधर डाल दो कि अपनी स्टोरी में क्या क्या हुआ था, आपके साथ जो रियल घटना क्या क्या हुई थी पूरी लिख के मुझे उधर भेज दो। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो बना कर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी चलो वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखो, ये जो कहानी थी ये मेरी नानी की कहानी थी। नानी के कुछ 11 बच्चे थे, सोचो 11। तो देखो, जो मेरे नाना थे वो बेचने जा रहे थे, मतलब कुछ मेला हो गया तो उस टाइम पे खिलौने की दुकान जो स्टॉल डालते ना वैसे मेलों में, तो वो जा रहे थे। तो एक रात ऐसी आई कि उन्होंने एक घर मतलब शिफ्ट किया था पहले, एक घर से दूसरे घर में आए थे। ओके, तो वो घर जो था ना, वो घर बहुत मतलब बहुत सालों से वो बंद था, बहुत सालों से, मतलब सोचो। और वही घर ये मेरी नानी को कम रेंट में मिल गया उन लोगों को कि चलो यार कम रेंट है और इतने बच्चे भी हैं इनको, तो जो खाना खाना पानी खर्चा जो था ना उनको बहुत होता था, तो इसलिए जो भाड़ा भी वो दे नहीं पा रहे थे, रेंट उतना उनके पास बजट नहीं रहता था। तो यार इसलिए उन्होंने ये वाला घर ले लिया। उस टाइम में कुछ था, कुछ 1500 1000 1500 उतना ही था, मतलब बहुत बड़ा घर था। ओके, और ये खुद शौक थे कि चलो यार इतना बड़ा घर वो लोग दे कैसे सकते इतना कम रेट में, इतने कम रेट में। 3 4 बड़ी बड़ी रूम थी, हॉल था। ओके, तो ये तो रहने आ जाते, रह तो लेते। बट सीन ऐसा करता है, एक दिन एक रात ऐसी आती है। ओके, एक रात ऐसी आती है कि मेरे जो नाना थे वो मेले में जाते, स्टॉल वॉल डालते, उधर रहते, कुछ 5 6 दिन के लिए निकल जाते। तब ये सीन घटता है। सीन देखो ऐसा हुआ कि नए घर में सब लोग शिफ्ट होने के बाद सो रहे थे। ओके, सभी बच्चे सो रहे थे, नानी भी सो रही थी। तब उस टाइम पे मेरी मम्मी की एज कुछ, मैंने बोला ना आपको 12 साल की कुछ थी, मेरी मम्मी भी सो रही थी। तो उधर सब लोग सो रहे थे। तो ये जो घर है ना, ये घर कैसा था आपको पता है? मतलब सीट का था। इसके ऊपर कोई भी अगर बिल्ली भी चल के जाएगी ना तो साउंड आएगा, हाँ आएगा साउंड। तो बिल्ली अगर चल के जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको कि बिल्ली अगर चल के जाए तो साउंड थोड़ा कम, मतलब उतना वाइब्रेट नहीं होगा, ऊपर उतना साउंड तो नहीं आएगा ना। बट इधर कुछ ऐसा साउंड आता था, देखो कि कोई ऊपर से जाता था तो बहुत साउंड आता था, ऐसे कि धू, 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 मतलब पूरा हिलता था। तो इन लोगों को क्या लगा कि चलो यार बिल्ली होगी, कुछ छोड़ो, कुछ नहीं है, कैट वेट होगी। तो मेरी मम्मी और वो जो उनके भाई जो थे, मतलब मेरे मामा, वो लोग बोलते थे कि चलो ये इतना, मतलब बिल्ली का तो इतना भी हो सकता क्या, इसी कौन सी बिल्ली है भाई। हाँ, तो मेरी नानी बोलती ऐसा कुछ नहीं, चलो तुम लोग सो जाओ, ऐसा कुछ मतलब माइंड पे मत रखो, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्ली या फिर कुछ गिर रहा होगा इसलिए साउंड आ रहा है। तो ऐसा करके ये लोग इग्नोर करते थे। ओके, एक दिन इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, चलो वही साउंड आते जा रहा है। तीसरे दिन ऐसा कुछ हुआ ना, हाँ तीसरे दिन कुछ ऐसा सीन हुआ उनके साथ
जिसको मैं आपके सामने में रखूंगा ना आपके, तो आपकी सच में रूह कांप जाएगी। और ये मम्मी कसम में, माँ मेरी जो मम्मी कसम या फिर नानी कसम खा के बोलता हूँ, ये जो कहानी थी रियल घटना थी और सच में हुई थी। हाँ। फिर फिर तीसरी रात को वो लोग सो रहे थे। फिर अचानक से मेरी जो मम्मी की सबसे छोटी बहन जो थी ना, ओके, वो मतलब बहुत बच्ची थी, मतलब इतना समझ लो कि कुछ एक एक साल की, 1 साल की 1.5 साल की कुछ तो थी। तो वो नाइट को मतलब रोती थी, मतलब बच्ची थी तो इसलिए दूध पीने के लिए रोती थी। तो उठ नानी उठती है, एकदम उठती है, एकदम भाई एकदम उठने के बाद फिर वो दूध गर्म करने जाती, पर वो नींद में थी। देखो मेरी नानी जो थी ना, मतलब पूरे नींद में थी, आंखें पूरे ऐसे बंद बंद थी। तो जैसे ही वो चाय मतलब बना रही थी, चाय बोल रहा हूँ, दूध, सटका गया मेरा माइंड। हाँ भाई, दूध दूध वो गर्म कर रहे थे। दूध गर्म कर करते करते उन्होंने कुछ ऐसा देखा, मतलब आंखों आंखों में ऐसा फील होता है ना कि चलो कुछ साइड में कुछ दिख रहा है, कुछ वाइट चीज कुछ दिख रही साइड में। पूरी नींद में थी, ओके, मेरी नानी पूरी नींद में थी। साइड में कुछ दिख रहा था, फील हो रहा है कि कुछ है साइड में। तो वो दूध बनाते हुए दूध लेके मतलब जो बॉटल है ना, जो पीने वाली बच्चों की, तो उसमें डाल रही थी, धीरे धीरे डाल रही थी। फिर ऐसे 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 मुड़ी ना, ऐसे मुड़ी। तो भाई लिटरली मजाक से हटके बोल रहा हूँ, उधर एक चुड़ैल, ये खतरनाक सी चुड़ैल थी उधर। घाप दोगे, सच बता रहा हूँ। एक चुड़ैल जो एक पत्थर के ऊपर बैठ के वो कुछ पीस रही थी। हाँ सच बता रहा हूँ भाई, पत्थर के ऊपर चंदन हल्दी पीस रही थी, ओके, पीस रही थी। इसको देखा वो लड़की पूरी मतलब सफेद कपड़ों में बैठ के, ऐसे पूरे बाल इधर से लेके उधर तक लंबे बाल, ये से ऐसे पीस रही है और इसको देख के हंस रही है। तू डर मत, ये मेरा ही घर है। और हाँ, और मेरी बात सुन, इतना बोला है, मेरी नानी की फट के 4, मेरी नानी भागी, भागते हुए सब कुछ दूध फेंका, पूरी कांपने लगी, मजाक सट के बोल रहा हूँ। फिर भागते हुए गई, उन्होंने चादर ली, सभी बच्चे मतलब सो रहे थे, मेरी मतलब मम्मी सब लोग सो रहे थे, उनके बीच में वो घुस के चादर लेके पूरा उड़ लिया यार, पूरा ऐसे 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 बैठ गई, पूरा मतलब बेड नहीं, मतलब लेट ही गई, पूरे ऐसे ऐसे काँप रही है, ऐसे ऐसे काँप रही है। सोचो मतलब ऐसे काँपते हुए वो पूरी रो रही थी कि मुझे बचाओ कोई। तब देखो सीन ऐसा घटा ना कि जितने भी मेरे वो जो बच्चे थे, वो जो मेरे मामा या फिर मेरी मम्मी, वो सब लोग सो ही रहे थे। वो लोग मतलब ऐसे ब्लाइंड हो गए थे कि उठ भी नहीं पा रहे वो लोग नींद से। मेरी मम्मी सब पूरी मतलब ऐसी नींद में थी कि उठ ही नहीं पा रही। मेरी नानी पूरी चिल्ला चिल्ला के मर गई, बट वो नहीं उठ रही थी। तो ये पूरी नानी पूरी काँप रही है, और वो चुड़ैल मतलब वापस उधर से चलती हुई आ रही है। सोचो उधर से वो नानी के पास वो चलते हुए वो दरवाजे के पास आ गई, वो किचन के पास से दरवाजे के बगल में ऐसे आ गई, मतलब किचन से दरवाजे के पास। तो उधर आके ऐसे ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे मतलब ऐसे खड़े रहते ना, ऐसा मतलब। हाँ, तो तुझे क्या लगता है तुझको मैं मारूंगी? नहीं नहीं, ऐसा मत समझ कि मैं तुझे मारूंगी। ऐसे हंस रही थी। ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा फील होगा, आगे सुनो। फिर वो लड़की मतलब ऐसे चिल्ला रही है और बोले, तू टेंशन मत ले, ये मेरा ही घर है। आज से 6 साल पहले मैं इधर मर गई, और मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ छोटे बच्चे हैं। उसको मैं देख तो पाती हूँ बट उसको छू नहीं पाती। बट मैं ये चाहती हूँ कि उसके वो मेरे जो बच्चों के ऊपर जाके तुम मेरे तरफ से दोनों के बच्चों के ऊपर जाके मैं हाथ रख दोगी और ये बोल दोगी कि तुम सदा खुशी रहो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। तुम ऐसे बोल देना। मेरी नानी बोल रही है, मेरी नानी बोल रही, ना तू भाग जा, ये ऐसे ऐसे मेरे साथ मत कर, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, मैं हार्ट फेल हो जाएगा, मैं आत्मा के साथ बात ही नहीं कर पाऊंगी, तुम भाग जाओ बस। फिर वो बोलती है, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, बस तू इतना कर देना, हाँ फिर मैं चली जाऊंगी। फिर मेरी नानी बोल रही, ठीक है मैं करूंगी ये, ठीक, तू जा, ऐसे बोला। फिर उसके बाद उधर से वो जो चुड़ैल थी ना, वो ऐसे भागी है ना, करके मतलब भागते भागते बाहर चली गई, मतलब
ऐसा एक से एक साउंड आया, बट उधर कुछ हुआ नहीं। ओके, वो एक टाइम के लिए मतलब वो दिखी नहीं, वो ऐसे भागते 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 गई और घर के पास, उसी घर के पास एक कुआं था, कुएं के अंदर वो कूद गई और ऐसा एक साउंड आया, कुएं में कूदने के बाद कैसा साउंड आता है वैसा एक साउंड आया पीछे से, और उसके बाद वो गायब, एकदम साइलेंट, एकदम खत्म एकदम। और जिधर बैठ के ये वाला वीडियो देख रहे हो तो एक बार ये सोचो कि मैं इधर तक आप लोग को ये वाली स्टोरी बताई और आप लोग को कुछ डर सा फील हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा ना, तो रुक जाना, इसके आगे बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। फिर देखो जैसे ही सुबह होता है, मेरी नानी सब बच्चों के साथ सभी बच्चों को लेके जाती है, वो जो ओनर थी ना वो घर की, उसके पास जाके लेके जाती है। फिर वो ओनर को बोलती है देखो ऐसा सीन घटा। ओके, एक चुड़ैल है, वो पूरी मतलब मेरी जो नानी थी पूरा बुखार आ गया था, पूरा ऐसा बुखार था ना, मतलब पूरी कांपती कांपती जाती है सभी बच्चों को लेके, कैसा सीन घटा, क्या तुम सच बताओ कि इधर क्या था। रोती रोती बोलती है, पूरी रो रही थी उस टाइम पे कि ये चीज़ नहीं घटनी थी जो घट चुकी है मेरे साथ। मेरी नानी की रूह कांप गई थी, सच बता रहा हूँ। फिर वो घर की जो ओनर थी वो बोल रही है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ होगा नहीं, देखो अपना घर है, ऐसा तो आज तक कुछ घटा नहीं है। हाँ झूठ बोल रही थी। फिर मेरी नानी बोल रही नहीं ऐसा घटा है, मेरी देवी कसम, राम जी कसम, हनुमान जी की कसम, हुआ था, घटा है मेरे साथ, इसलिए मैं अभी रो रही हूँ और मैं काँप रही हूँ, बच्चों को लेके तुम्हारे घर में आई हूँ, वरना मैं ऐसे क्यों करूँगी। फिर वो ओनर हंसते हंसते बोलती है नहीं कुछ ऐसा मत समझो प्लीज़, कुछ ऐसा समझना मत, मतलब हाँ वो मेरी बेटी थी, हाँ वो मेरी बेटी थी जो जिसको तुमने नेट को देखा। ये घर पे कुछ ऐसी घटना हुई थी, मतलब मेरा जो जमाई था और मेरी जो बेटी थी ना, उन लोग की कुछ लड़ाई होती थी बहुत साल पहले, हाँ आज से 5-6 साल पहले लड़ाई होती थी। तो कुछ गुस्से में आकर उसकी बेटी ने अपने ऊपर घासलेट डाल के जल गई, और जलते हुए वो चिल्लाते हुए वो भागी, जल तो गई, देखो जल रही थी, अब उसको बुझा भी नहीं पा रही, गुस्से में जला तो लिया, फिर भागते 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 वो जो कुआं था ना उसके अंदर डूब के मतलब मर गई, कूद दिया उसके ऊपर, कूद के मर गई थी। तब से ये जो सीन जो है ना उधर घटता है, बहुत घटता है। बट हाँ ये जो आत्मा है वो थोड़ी अच्छी सी मतलब आत्मा थी, उसको बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्यार था। ओके, उसकी भी 2 बच्ची थी, एक बच्चा एक बच्ची मतलब थी, तो प्यार था, इसलिए वो लोगों को परेशान तो नहीं करती। बट हाँ आने जाने लोगों को ये बोलती है कि मेरे बच्चों को प्लीज़ हाथ रख देना और आशीर्वाद देना प्लीज़, मैं इतनी कम उम्र में मर गई, बट मेरे बच्चों के साथ आप सब तो हो, आप सभी तो हो जो उनको छू सकते हो, बट मैं तो नहीं छू सकती। देखो एक साइड से तो आप देखोगे ना तो ये जो स्टोरी है वो इमोशनल टाइप की, इसको सुनते सुनते मैं खुद मेरे आंखों में क्या बताओ यार, मैं खुद इमोशनल हो गया था उस टाइम पे। ये जो चीज़ मेरी मम्मी बता रही थी मुझे कि हाँ कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो अच्छी होती है, सभी आत्माएं एक जैसी नहीं होती जो आप लोग सोचते हो कि हाँ यार सभी आत्माएं खतरनाक होती, नहीं होती ऐसे। फिर उस ओनर को बोलती कि ऐसे ऐसा हुआ था सब कुछ, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चों के ऊपर हाथ रख दो। ओके, तो वो बच्चे के ऊपर हाथ रख देती है मेरी नानी और आशीर्वाद देती है कि तुम सदा खुश ही रहो, ऐसे करके हाथ रख दे, तुम हमेशा खुश रहोगे, ऐसे करके हाथ रख के। फिर उसके बाद मेरी जो नानी थी वो सभी बच्चों को ओनर के घर में छोड़ के वो जाती है मेले में, और वो गए जाकर बुला के आए, ऐसा सीन घटा है। मेरे नाना तक एक टाइम पे शौक हो गया कि ऐसा भी कुछ घट सकता है। देखो वो भी डरते थे, हाँ वो भी डरते कि भूतों से बहुत डरते, हाँ बचपन से वो कहानी मुझे भी सुनाते रहते थे कि हाँ मैं भी भूतों से डरता तो, बट ऐसा नहीं है कि सिचुएशन को हैंडल ना कर पाऊँ, हाँ हैंडल तो कर लेते थे वो भी। फिर वो आते हैं वापस, फिर उसके बाद ये जो घर जो है शिफ्ट करते उसी दिन आके पूरा घर शिफ्ट करके दूसरा घर तो ले लेते, फिर सभी लोग को उधर लेके जाते, मतलब पूरे बच्चे सभी को उधर छोड़ के आते हैं, सब सामान को उधर शिफ्ट करने के बाद फिर और एक ऐसा सीन घटता है ना उन लोग के साथ। देखो ट्विस्ट होगा ये वाला, कहानी पे एक ट्विस्ट है, देखना आप लोग। घर शिफ्ट होने के बाद सभी लोग उधर चले गए, फिर उसके बाद आराम से बैठ गए। देखो 11 बच्चे थे, आप लोगों को बोला था मैंने, इस टाइम पे थोड़ी याद रहेगा कि यार हाँ यार सभी बच्चे मतलब आ गए घर पे, थोड़ी याद तो नहीं रहेगा ना इतने 11 बच्चे। तो सभी आने के बाद आराम से बैठते कि चलो न्यू घर है, आराम से सब बैठते हो गए।
मेरे मामा सब बैठे थे। मेरा मामा मेरे एज का था, ओके, बड़ा एक मामा था, तो मेरी एज का। मेरी मम्मी इधर बैठ के बोलती है कि मम्मी वो अनीता कहाँ गई, बहुत देर से मैंने देखा नहीं अनीता। तो मेरी नानी बोल रही है तो क्या बात कर रही है, एक गाली दे दी मेरी मम्मी को। मेरी नानी मेरी मम्मी को गाली दे रही, गाली देके बोली तू क्या बोल रही है, तू कहाँ है, वो अनीता कहाँ है। मेरी मम्मी बोलती है सच बता रही हो, अभी तक देखा नहीं, जब से हमने घर शिफ्ट करके इधर आए ना, अभी रात हो गई है। ओके, सुबह से शिफ्ट कर रहे थे, पूरा घर शिफ्ट करके अभी रात के कुछ 7:30 बज रहे, अभी तक वो लड़की दिख नहीं रही। मतलब मेरी जो मौसी थी, हाँ मेरी जो मम्मी की छोटी बहन, फिर याद आता है अरे यार फक, वो मेरी जो अनीता है उसको तो उधर सुलाया था, जिस घर में हम थे ना, जिस घर हम शिफ्ट करके आए उधर वो तो सो रही थी, वो साइड में सो रही थी। जिसने किसी को देखा है, किसी ने देखा नहीं उधर, वो सो रही, आराम से सो रही है। इन्होंने पूरा घर शिफ्ट करके पूरा चाय वाय भी जाके ऑनर को दे दिया, पूरा हो गया। इन लोगों को पता तक नहीं है कि हाँ अनीता उधर सो रही है। इन लोग की फटके 4, जल्दी से ये लोग भागते भागते जाते हो, ओके, मतलब ऑटो पकड़ के जल्दी से भागते हुए जाते उधर। और उसके बाद वो ऑनर को बोलते कि ऐसा तो हुआ है सीन कि मेरी बेटी इसके अंदर है। ऑनर बोलते पागल है क्या थोड़ी सी तू, कि बच्ची को छोड़ के कौन जा सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ हमसे गलती हो गई, वो जल्दी में घर शिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम पे याद नहीं रहा। ओके, फिर जल्दी से वो घर खोलते, चाबी से खोलने के बाद फिर अंदर जाके देखते, रूम खोल के देखते, वो सच को इधर देखो, इधर घूस आ जाएगी आपको। वो उधर सुधरी सो रही थी, जिस टाइम से वो सो रही थी ना सुबह में, जो छोड़ के गए थे, मतलब शिफ्ट करने के घर पूरा शिफ्ट करने के बाद गए थे, पूरी सुबह मतलब पूरे सुबह से लेके रात तक 7:30 बजे तक वो सो ही रही। ये से कौन सो सकता है, आप एक बार सोचो। हाँ, जो लड़की बार बार मतलब 2.5 घंटे में 1 घंटे में बार बार उठ के दूध मांगती है और रोती है, वही लड़की आज कुछ बहुत घंटों तक सो गई, सोती ही रही। मतलब सोचो इसके पीछे किसका हाथ होगा। हाँ, उसका ही हाथ था, क्योंकि उस आत्मा को, हाँ बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, वो सच में वो जो आत्मा रियल में वो बच्चे को संभाल रही थी। हाँ, ऐसे कुछ 35 ईयर्स ये गो, हाँ 35 साल पहले की बात है, ये उतनी पुरानी कहानी है। तो कभी भी केरला में आओ ना, तो रूम रहने के लिए यार आओगे तो एक बार नहीं 1000 बार सोचने के बाद लेना, और घर को देखना कि क्या कैसा है कैसा नहीं है। कम रेट में तो लेना ही मत, वरना ऐसी एक चुड़ैल आपके भी घर में हल्दी या चंदन पीसती हुई आपको दिखेगी। और हाँ, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को नेट को देख रहे हो तो कुछ देखो, ऐसी चीज़ें आपके पास भी आके बैठी होगी। हाँ सच बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आके बैठी रहती है, नेगेटिव चीज़ें, जो सुन रही है ये वाली चीज़ जो आप देख रहे हो मेरा वीडियो पे। क्योंकि ये जो टाइम जो है ना, जिस पे आप लोग मतलब ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो ये टाइम उन्हीं का हो सकता है जिस टाइम पे वो लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। हाँ, जो वो टाइम एक होता है, तभी वो आत्माएं आपके पास आके बैठ के देख सकती है। और ऐसी कितनी आत्माएं भटक रही होगी, कितने अरबों सालों से ये दुनिया बनी है, कितनी सारी आत्माएं आपके पास बैठी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये वाला वीडियो देखने के लिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत खतरनाक वीडियोस में आगे भी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि हाँ अगला वीडियो जो है मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोवर्स के ऊपर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम।